Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. I'm here to teach you English. So, the today's discussion topic is 5 rules to crack your course outline. ठीक है, आज की वीडियो में हम ऐसे 5 रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो अगर आप अप्लाई करें अपने स्टडिंग मेथड पे तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और अच्छा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपने कोर्स को कम टाइम में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो काम आप एक फुल डे में करते हैं, ठीक है, वही काम ये रूल्स अप्लाई करने के बाद आप हाफ डे में भी कर सकते हैं। या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितने अच्छे तरीके से रूल्स को अप्लाई करें और स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, तो रूल्स स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 जो है वो है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, या इसका अंदर नेम है कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। तो जी, डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपकी तवज्जो को तबाह करें। ठीक है, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आप कह लें आजकल जो हमारे पास होती हैं, जो आपकी स्टडी को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, आपकी स्टडी के अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, लाइक आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, टैब्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, फिर ये वाईफाई, इंटरनेट्स और फिर मोबाइल पे डिफरेंट ऐप्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कुछ ऐप्स हैं जो हमारी स्टडी को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब हम अपने पास बुक्स रख लेते हैं, सब कुछ रख लेते हैं, उसके बाद देन हम जब मोबाइल या कोई डिवाइस पढ़ते हैं, चाहे हमने वो स्टडी के लिए ही पकड़ी है, ठीक है, बट जब आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और आप उनको क्लिक करने लग जाते हैं, आप उनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन आगे से आगे मूव करते रहते हैं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहती हैं, तो आपकी जो अट्रैक्शन थी, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, या आप डोंट डिस्टर्ब ऑन कर लें। ठीक है, जो मोबाइल में होता है डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपने मोबाइल से स्टडी करनी है, और अगर लैपटॉप से भी करनी है तो आप इनको निगलेक्ट करें। ठीक है, आप इस तरह के नोटिफिकेशन से अट्रैक्ट ना हो, कोशिश करें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह के कुछ भी कोई भी नोटिफिकेशन है उनको म्यूट कर दें कम अज़ कम। और लाइक गेम्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, उसका क्रेज़ हो जाता है। अगर आप एक लेवल क्रॉस करते हैं देन आपको ये होता है कि हम नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, और वो आपकी जो स्टडी की अट्रैक्शन है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शन वाले रूल को अपने ऊपर अप्लाई अपने स्टडिंग मेथड पे अप्लाई करना है कि जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठें तो आपने ऐसी कोई डिवाइस कोशिश करना है कि अगर वो यूज़ में नहीं है, कोई कोई इलेक्ट्रिक गेम है या कोई भी इस तरह की डिवाइस है या कुछ भी है, उसको आपने अपने पास नहीं रखना, अपने स्टडिंग रूम में नहीं रखना, उसको साइड पे रखना है। ठीक है, ताकि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो पैदा ना हो सके। ठीक है, और सारा फोकस आपका स्टडी पे रहे, अपनी कोर्स आउटलाइन पे रहे। ठीक है, देन रूल नंबर 2 है रिलैक्सिंग टेक्निक। जी हाँ, रिलैक्सिंग टेक्निक क्या है? एज़ यू नो वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा हमारा जो ब्रेन है वो थक भी तो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये देखा गया है कि ह्यूमन ब्रेन 45 मिनट्स तक कॉन्टीन्यूस वर्क करने के बाद फैट अप हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस रिलैक्सिंग टेक्निक को अपनी स्टडिंग मेथड पे कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों ने एक टाइम सेट कर लेना है कि अगर आपने 40 मिनट्स पढ़ना है या 20 मिनट्स पढ़ना है तो उसके बाद 5 या 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। ठीक है, और अब ये भी नहीं करना कि 5 मिनट पढ़ा है और 20 मिनट्स की ब्रेक ले लिया, ऐसे नहीं करना, ज़्यादा पढ़ना है एंड कम टाइम में ब्रेक, यानी थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें, लाइक आप कोई स्नैक्स खा लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, 2 to 3 मिनट्स की, 5 मिनट्स की कर लें वॉक। ठीक है, ये नहीं करना कि अब आप लोग रिलैक्स करने के लिए बैठे हैं तो मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया। ठीक है, अगर आपने मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ ली ना तो समझें कि आप उसे नहीं छोड़ सकते, मतलब कि काफ़ी टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट्स कह के पकड़ी है ना तो 20 या 30 मिनट्स तो आपको पता ही नहीं चलना कि हम, आपको लगेगा कि अभी सिर्फ 5 मिनट्स ही पास हुए हैं, लेकिन वो 20 to 30 मिनट्स आपके गए। ठीक है, लाइक 40 मिनट्स पढ़ने के बाद आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें, उसमें स्नैक्स खाएं, नमाज़ पढ़ लें या वॉक कर लें। ठीक है, सिर्फ इतना ही रखना है। नंबर 1 पे जो हमने किया था डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शन, सेकंड हमारा रूल था रिलैक्सिंग टेक्निक। ठीक है, ये दोनों अप्लाई करने के बाद अब हम मूव करते हैं थर्ड रूल नंबर की तरफ। ठीक है, तो रूल नंबर 3 है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब हमने बहुत सुना है कि टॉपर्स, वाओ, इनके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं। ठीक है, और हमने कुछ अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होता है कि वो स्टूडेंट जो है, जो टॉपर है, वो इतना कम पढ़ रहा था और मैं
इतना ज़्यादा पढ़ा था और मैं क्यों नहीं टॉप किया, मैंने क्यों नहीं टॉप किया। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि वो तो अभी खेल रहा था और मैं पढ़ रहा था, वो भी ये कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, तो वो टॉप कैसे कर सकता है। तो ये स्मार्ट वर्क का रिजल्ट होता है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोग पूरा पूरा पेज रट रहे होते हैं, पूरा पूरा पेज, पूरी पूरी बुक रट रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं। अब स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे होते हैं, अब हमने सुना है कि जितना आप इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है। देखिए, अगर हम 20% भी इनपुट दे कर 80% गेन कर लें तो क्या ये ठीक नहीं है। बजाय इसके कि हमें 100% इनपुट देना पड़े और 100% हम कहें कि हमें आउटपुट मिले, नहीं। अगर हम 20% आउटपुट से 80% आउटपुट कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लाइक अगर कोई कंपनी है उसके 20% एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, वो 80% पे वर्क करें। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम 100% उसके एम्प्लॉयज़ ही 100% काम पे लगेंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। अगर 20% एम्प्लॉय भी 80% काम को डन कर रहे हैं तो डैट इज़ गुड। बजाय इसके कि हमें 100% एम्प्लॉयज़ को काम देना पड़े किसी प्रोजेक्ट पे कि ये प्रोजेक्ट 100% लोगों ने ही करना है तो ही हमें 100% आउटपुट मिलेगा। नो, अगर 20% एम्प्लॉयज़ भी 80% वर्क कर रहे हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब वो है 2 to 3 पेजेस का या 5 पेजेस का। ठीक है, पढ़ना आपने सारा है। ठीक है, एक दफ़ा आपने उसकी रीडिंग कर ली, समझ लिया उसमें से क्या है, फिर आपने उसको हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट जो उसकी लाइन्स हैं, ठीक है, उनको आपने ले लेना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है, और फिर उसको अपनी नोटबुक में जो उसका टॉपिक नेम है उसको मेन हेडिंग बनाकर उसके अंदर उन पॉइंट्स को लिख लेना है। ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये नोट्स जब आप बना लेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी पूरी बुक रटने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये नोट्स से इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे एंड देन आपका वो टॉपिक कवर। ठीक है, उसके अलावा आप जो आपकी क्लास में असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आपने फुल फोकस के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, पूरा कोर्स जब आपका कंप्लीट हो गया एंड देन आपने देखना है कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन मैम ने दिया था, जो हमने असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा आया था और जो मिड्स में बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है, और टेस्ट में तो ये बहुत बार आया है, फिर उन टॉपिक्स को आपने कंज्यूम करके एक साइड पे लिख लेना है। ठीक है, और उन टॉपिक्स पे आपने फुल 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 फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा अनदर टेक्निक पास्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को आपने देखना है पास्ट पेपर में कितनी बार आए हुए हैं। अगर एक ही क्वेश्चन मिड्स में भी आया हुआ है, असाइनमेंट में भी मैम ने दिया था, टेस्ट में भी दिया था, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। रूल नंबर 4 है सेट योर गोल्स और प्री प्लान्ड। मतलब कि आपको अपने गोल्स सेट करने हैं डे 1 से ही और प्री प्लान्ड रहना है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और उसके लिए कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, तो आप खुद ब खुद ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा एफर्ट करनी होगी। ठीक है, तो आप डेली अपने गोल्स को याद करें कि आपको क्या बनना है। आप कहीं पे स्टिकी नोट लगा लें, किसी मिरर पे, किसी चीज़ पे, अपनी स्टडिंग टेबल पे स्टिकी नोट पर लिख के लगा लें कि आपका बेसिकली गोल है क्या। जब आप पढ़ने बैठें आप उस गोल को देखें तो आपको मोटिवेशन मिले, आपको पता हो कि मैंने ये बनना है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अपने गोल्स को सेट करें, ठीक है, डे 1 से ही, और प्री प्लान रहें। ठीक है, कि आपको नेक्स्ट क्या करना है और नेक्स्ट क्या करना है। रूल नंबर 5 भी बेसिकली यही है कि आप प्री प्लान रहें। मीन्स के जो टॉपिक्स आपको कल क्लियर करने हैं, ठीक है, उनको रात को ही आप एक नोटबुक पे, एक नोट पैड पर लिख लें कि कल मैंने ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक कल मैं कर लूँगा, और अपना स्केड्यूल बना कर रखें। ठीक है, या नाइट में आप बना कर रख लेंगे सुबह मैं ये काम करूँगा। अगर आप मॉर्निंग में स्टेबल है तो मॉर्निंग में बना लेंगे आज पूरा डे मैंने ये काम करना है। ठीक है, देन आप प्री प्लान रहेंगे जितना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो पूरी पूरी बुक्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, की पॉइंट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है, उनसे स्टडी करें। एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जो भी पता है, ठीक है, मेन वर्ड्स जो हैं उनको याद करें। ठीक है, मेन जो उसके अंदर लाइंस हैं उनको हाईलाइट करें, उनको याद करें, लिख लें। ठीक है, जैसे अब कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो उसके आप पहले देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, फिर उसकी देखिए उसमें मेन हेडिंग्स कौन कौन सी बन रही है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स की थोड़ी डिटेल ले लें। ये नहीं कि पूरी पूरी बुक आपने पूरे पूरे पेजेस ही याद करेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा।
एक तरफ एक स्टूडेंट अगर पूरी पेजेस, ठीक है, समझो कि क्वेश्चन 2.5 पेज का है, उसने पूरा का पूरा लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड। दूसरी साइड पे एक और स्टूडेंट है जिसने पॉइंट्स बनाकर मेन बातें लिखी हुई हैं, उसका भी अगर 2.5 पेज पे चला गया है या 2.5 पेज से थोड़ा सा कम भी है, तो मार्क्स उस बच्चे को ज़्यादा मिलेंगे जिसने हेडिंग्स बना के, जिसने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं अंदर, जिसने अच्छी तरह प्रेजेंटेशन भी की हुई है। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट ने वर्ड टू वर्ड याद किया हुआ है, ठीक है, उसने भी एज इट इज़ लिख दिया, बस जैसे बुक पे लिखा हुआ था बस लिख दिया। और दूसरी तरफ अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, आपने उनको ही फोकस किया, मेन वर्ड्स लिख दिए, एग्जामिनर को जब नज़र आया कि मेन वर्ड्स ही लिखे हुए मतलब बच्चे ने एफर्ट की हुई है, तो अगर दोनों के सेम भी आ जाएं तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? उसने तो पूरा याद किया और उसने सिर्फ मेन वर्ड्स याद किए। तो यही टेक्निक होती है टॉपर्स की एंड अदर स्टूडेंट्स की जो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को अपनी स्टडी पे अप्लाई करें, ठीक है, तो आपके लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये हमने नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये वो इन रूल्स को अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह आपका स्कोर बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो थी यही, जिसमें हमने स्टडी टिप्स डिस्कस की कि हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, कि हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।